हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नमन क्लासेस पन्ना। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। मोस्टली ये दोस्तों एमपी पटवारी, वन रक्षक, जल प्रहरी, एमपीएसआई, इसके अलावा दोस्तों कोई भी एग्जाम्स हो जहाँ पर साइंस पूछा जाता है तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चंस बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो उसको पहले आप देख लीजिए, इसके बाद में आप इसको देखेंगे तो आपको और जल्दी समझ में आने वाला है। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले अब तक पहुंचे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा समय खर्च नहीं करते हैं। तो मैंने दोस्तों कल आपको एक कवक जगत यानी कि माइकोलॉजी तक आपको पढ़ा दिया था, यानी कि हम पढ़ रहे थे क्या दोस्तों, प्रमुख शाखाएं, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो दोस्तों फाइकोलॉजी, सेवाल, माइकोलॉजी कवक तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं पादप शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी। इसके जनक पूछे जाते हैं फ्रेंड्स स्टीफन हेल्स। तो आपको इतना ही याद रखना है, प्लांट फंक्शन क्या कार्य होते हैं, पादपों के क्या कार्य होते हैं, सब इसके माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आधुनिक वनस्पति विज्ञान यानी कि मॉडर्न बॉटनी। दोस्तों आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक हैं कैरोलस लीनियस। कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। इनकी एक फेमस बुक है दोस्तों सिस्टेमा नेचुरी। इन सिस्टमा नेचुरी बुक्स में दोस्तों इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कवर अप किया है आधुनिक वनस्पति विज्ञान को। इन्हें दोस्तों टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण का जनक भी माना जाता है। तो आपको इतना याद रखना है कि कैरोलस लीनियस आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, यानी कि ये चैप्टर दोस्तों हम पूरा अच्छे से कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं बाद में। भी तो दोस्तों हम इसकी क्या पढ़ रहे हैं, शाखाएं। दोस्तों प्रमुख रूप से एक एक करके हम जब इनके लेक्चर्स पढ़ेंगे तो आपको दोस्तों बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। वर्ग दोस्तों ब्लड ग्रुप के जनक हैं कॉल लैंड स्टीनर। इन्हें 1901 में दोस्तों नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ए, ओ, ए, बी ब्लड ग्रुप होते हैं दोस्तों। तो इनके बारे में हम डिटेल से वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान के जनक। मैं दोस्तों पहले भी आपको बता चुका हूँ, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक में मैंने बताया था कि कैरोलस लीनियस हैं उसके जनक। फ्रेंड्स वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान के जनक भी हैं कैरोलस लीनियस। टैक्सोनॉमी के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दोस्तों स्पीसीज पढ़ेंगे, जीनियस, फैमिली, ऑर्डर बनते हैं, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम, फिर डोमेन, फिर अंत में दोस्तों जीवन कैसे चलता है, इसके बारे में हम कंप्लीटली डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स अंतःस्राव विज्ञान एंडोक्रिनोलॉजी। दोस्तों अंतःस्रावी तंत्र पढ़ेंगे, उसके माध्यम से हम कि कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं, कौन एंजाइम रिलीज करते हैं, कौन सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, इसके बारे में हम कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर, और इसके जनक कौन है फ्रेंड्स, तो थॉमस अल्वा एडिसन। अंतःस्राव विज्ञान के जनक हैं थॉमस अल्वा एडिसन। दोस्तों हम इसके बारे में और जब पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो अच्छे कंप्लीटली डिस्कस करेंगे वहाँ पर। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि कोई गुण हमारे माता पिता से सीधे बच्चों में स्थानांतरण होने की क्रिया क्या है, अनुवांशिकी है। तो दोस्तों अनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। डीएनए क्या होता है, आरएनए दोस्तों क्या होता है, कौन कौन से इसकी कमी से रोग होते हैं, अनुवांशिकी में सीधे कैसे आते हैं, तो दोस्तों इसके बारे में हम डिटेल से जानकारी आगे लेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान इंडियो पैलियोबॉटनी। दोस्तों पैलियो वर्ड जहाँ पर भी आए, पैलियंटोलॉजी, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है पैलियंटोलॉजी में, क्वेश्चंस ये भी पूछा गया है। तो पैलियो जहाँ पर वर्ड आए तो उसका मतलब होता है जीवाश्म। तो दोस्तों पैलियो बॉटनी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो दोस्तों जो पहले से जीव थे और उनकी खोज हुई बाद में, तो दोस्तों उसे पैलियोलॉजी कहते हैं यानी पैलियंटोलॉजी। इसके जनक हैं बीरबल साहनी। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है अनुवांशिक अभियांत्रिकी। अभी तक हमने दोस्तों अनुवांशिकी पढ़ा कि क्या है, जेनेटिक्स क्या है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग दोस्तों आपने बहुत ज़्यादा ये चर्चा में रहता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके जनक है पॉल बर्ग। दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है कि किसी भी को अपने कृत्रिम तरीके से बनाना, जैसे घोड़े में दोस्तों इंसान का सर लगा देना, सुअर में दोस्तों घोड़े का सर लगाना, एक कृत्रिम अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग है फ्रेंड्स। बहुत कठिन तरीके से इसको यूज में किया जाता है लेकिन अभी तो अलाउ नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स शैवाल विज्ञान यानी कि फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी में दोस्तों एल्गी का अध्ययन करते हैं और समुद्रों में पाई जाती है एल्गी। कई तरीके से दोस्तों ये इसको लोग खाते भी हैं अलग अलग तरीके से दोस्तों। तो इसके जनक हैं विलियम हेनरी। तो आपको याद रखना है शैवाल विज्ञान के जनक है विलियम हेनरी और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो फाइकोलॉजी।
चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट। यहाँ तक हमने सभी दोस्तों अध्ययन को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है, इनकी प्रमुख शाखाएं। दोस्तों कुछ और रह गई हैं इनके जनक, तो इनके बारे में हम बात करते हैं। पहला है भारतीय शैवाल विज्ञान, MOP आयंगर। दोस्तों इंडियन फाइकोलॉजी के जनक कौन है? अभी मैंने बताया आपको कि शैवाल विज्ञान के जनक कौन है, तो कौन है? हेनरी। और दोस्तों अब पूछा जाए भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक, तो MOP आयंगर। दोस्तों MOP आयंगर, और इनके अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। नेक्स्ट है भारतीय पारिस्थितिकी, इंडियन इकोलॉजी। इसके जनक है फ्रेंड्स रामदेव मिश्रा। इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने। इसके बाद में दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया था AG टॉन्सले ने। नेक्स्ट है औषधि विज्ञान, इसके जनक हैं हिप्पोक्रेट्स। नेक्स्ट है जीवाश्मिकी। फ्रेंड्स जीवाश्मिकी पैलियोबॉटनी यानी कि लियोनार्डो दा विंसी इसके जनक हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्मदर्शिकी, माइक्रोस्कोपी के जनक है एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स और लास्ट है जीन चिकित्सा यानी कि जीन थेरेपी, इसके जनक कौन है? तो इसके जनक पूछा जाए फ्रेंड्स तो आपका आंसर होगा एंडरसन। तो आई होप फ्रेंड्स कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से कई एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स, तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स हम जूलॉजी। जूलॉजी मैंने बताया था फ्रेंड्स कि आपको बायोलॉजी हम दो तरीके से पढ़ने वाले हैं, एक जूलॉजी एक बॉटनी। दोस्तों बायोलॉजी में मैंने बताया था आपको हम जीवों का अध्ययन करते हैं जो कि जीवित जीव हैं। और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फ्रेंड्स बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान में जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जंतु जगत का अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स जंतु जगत में कौन कौन से आते हैं? तो जंतुओं में दोस्तों मनुष्य आता है, पशु पक्षी सरीसृप कीट आदि की शारीरिक संरचना और विकास, उनका कैसे कैसे विकास हुआ, स्ट्रक्चर क्या है, वर्गीकरण, उनके व्यवहार आदि का अध्ययन किया जाता है। किसमें फ्रेंड्स? तो जूलॉजी में। तो मैन, एनिमल, बर्ड, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, कीट वर्ग, इवोल्यूशन, क्लासिफिकेशन, देयर बिहेवियर एटसेट्रा इज स्टडीज, इनका अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स जंतु विज्ञान के जनक ग्रीक दार्शनिक अरस्तु हैं यानी कि एरिस्टोटल थे। ये पहले भी दोस्तों फर्स्ट लेक्चर में आपको मैं बता चुका हूँ कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो ग्रीक दार्शनिक एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु हैं। अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनामिलियम में, दोस्तों हिस्टोरिया एनामिलियम में पुस्तक लिखा जिसमें दोस्तों इन्होंने 500 प्रकार के जंतुओं की संरचना, स्वभाव, वर्गीकरण, जनन आदि का वर्णन किया था। इसलिए तो दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। कॉल लिनियस ने द सिस्टम ऑफ नेचर 1735 में एक नामक पुस्तक में पहल जंतुओं के नामकरण का वर्गीकरण किया है। दोस्तों आपने सुना होगा द्विनाम पद्धति, त्रिनाम पद्धति। ये दोस्तों किसने दिया? तो कॉल लीनियस ने, कैरोलस लीनियस दोस्तों, जिन्हें वर्गीकरण का जनक माना जाता है, उन्होंने दिया था द्विनाम पद्धति उन अपनी पुस्तक द सिस्टम ऑफ नेचर में 1735 ईस्वी में। तो आई होप फ्रेंड्स किया है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। बॉटनी जीव विज्ञान की शाखा जो पौधों के अध्ययन से संबंधित है। किससे संबंधित? पौधों के इस अध्ययन से, उनके इन पौधों में स्ट्रक्चर यानी कि इनकी बनावट, इनकी संरचना, इनकी प्रॉपर्टीज, इन बायोकेमिकल प्रोसेस क्या है इनकी पेड़ पौधों की। तो फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, जबकि फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जाता है? तो अरस्तु को। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस इज कॉल्ड। नेक्स्ट है थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेनम में ऑन द कॉज ऑफ प्लांट्स में पौधों के आकार, प्रजनन और उपयोग के आधार पर उनका वर्गीकरण किया। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों हिस्टोरिया प्लांटेनम। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स एनाटॉमी। दोस्तों एनाटॉमी में क्या होता है? एनाटॉमी, एना का मतलब अंदर दोस्तों, ऐसे समझ लीजिए आप कि एनो से अंदर, अंदर में भी अंदर इंग्लिश में लिखेंगे आप तो एन आएगा। तो आपको ट्रिक्स से समझने के लिए दोस्तों अपनी आपकी खुद की ट्रिक्स भी हो सकती है। तो एनाटॉमी में क्या होता है फ्रेंड्स? मनुष्य के, पेड़ पौधों के, किसी भी जीव के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। किसमें फ्रेंड्स? एनाटॉमी में। तो PSC में क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स की एनाटॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मानव शरीर की दोस्तों या किसी भी पेड़ पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाली शाखा एनाटॉमी है। द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी इन विच इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स स्टडीज। तो मानव शरीर या पेड़ पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी में। हम नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। एनाटॉमी में तो आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, जबकि एक फ्रेंड्स शाखा है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में फ्रेंड्स जंतु की बाहरी आकृति या एक बाहरी संरचना का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वो है मॉर्फोलॉजी। तो पेड़ पौधे, कीट वर्ग, इनकी स्ट्रक्चर्स, इनके ढांचा, इनकी बाहरी संख्या या बाहरी बनावट का अध्ययन करने वाली शाखा है मॉर्फोलॉजी।
तो आई होप फ्रेंड्स कि यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रेंड्स अच्छे तरीके से कम्प्लीटली शाखा हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल से दोस्तों जानने वाले हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों, आपने कुछ भी सीखा हो इस वीडियो के माध्यम से, तो चैनल को लाइक करना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।